लोग गरिमा-टीमर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये कि व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कली। एक्वस अल्कली मींस हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनोल को ट्रीट करेंगे और साथ में क्या लेंगे हम लोग क्लोरोफॉर्म, ये दिस इज फिनोल, और हम साथ लेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं इसको, और इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस लेंगे ये NaOH, और एक्वस टेम्परेचर का रखेंगे हम लोग 340 केल्विन। तो यहाँ से रिएक्शन कैसे होता है ये, सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ रिएक्शन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है फिनोल का जो हाइड्रोजन H यहाँ से और OH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ से H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे, और ये जो सोडियम है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और साथ में जो है क्लोरोफॉर्म क्या है, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी जो है एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन CHCl3 का, तो यहाँ से आउट हो गए तो HCl भी चला गया, एक क्लोरीन यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ O के साथ क्या आ गया, Na आ गया, ONa सोडियम फिनॉक्साइड, लेकिन यहाँ पर क्या है CHCl2, ठीक है ना, एक HCl तो यहाँ से चला गया है। तो इसके बाद क्या है, एक बार फिर से हम लोग अगेन जो है वो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, और लेकिन कितना लेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड डबल लेंगे, ठीक है। डबल क्यों लेंगे, डबल लेने से क्या हो जाएगा कि ये जो Cl2 है वो 2Na के साथ निकल के यहाँ पर क्या होगा 2NaCl, 2 NaCl यहाँ से चले जाएंगे, और ये OH जो है क्योंकि यहाँ से 2OH भी यहाँ पर बचे, 2Na तो है ये तो चला गया यहाँ से, लेकिन 2OH बचे, वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो इस तरह का एक अनस्टेबल ये कंपाउंड बचेगा ONa, और यहाँ पर क्या होगा CH, और यहाँ पर क्या है ये OH आ जाएगा, ये वाला OH जो है ट्वाइस वो यहाँ Cl2 की जगह आ गया। दिस इज अनस्टेबल, और इस अनस्टेबल कंपाउंड को जब यहाँ पर HCl के साथ ट्रीट करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनस्टेबल जो है वो स्टेबिलिटी में कब आएगा, जब यहाँ से OH से यहाँ क्या है H2O निकल जाएगा, OH ट्वाइस है, तो OH ट्वाइस से क्या है, यहाँ OH है तो यहाँ से H2O चला गया, तो बचा के यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह का कंपाउंड यहाँ पर आएगा ONa, और यहाँ पर क्या है CHO, ठीक है, CH, और यहाँ से OH से क्या H2O चला गया, यहाँ से H2O लिबरेट आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास इस तरह कंपाउंड। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अगर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ इसको ट्रीट करते हैं, तो यहाँ से डाइल्यूट HCl से क्या होगा Cl और NaCl यहाँ से चला गया, NaCl सोडियम क्लोराइड यहाँ से चला गया, और बचा क्या हमारे पास ये जो H है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होके ये H यहाँ पर O के साथ अटैच होके OH, और यहाँ पर क्या है CHO तो है ही है, तो ये क्या है, दिस इज बेंजल्डिहाइड। अब दूसरी पोजीशन पर है ये, तो इसको बोलेंगे हम लोग 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से, इसको क्या बोला जाता है सेल्डिहाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग लैडरर मैनेज रिएक्शन, और लैडरर मैनेज रिएक्शन जो है वो किस तरह से होगा कि फिनोल इज कंडेंस्ड विद एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और इन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऐसे होता है, देखिए ये फिनोल दो, क्योंकि ये मैकेनिज्म वैसे बेसिकली 3 स्टेप में होती है, तो किस तरह से होती है, यहाँ से देखिए ये OH है, फिनोल है, और फॉर्मेल्डिहाइड है HCOH, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला हुआ है एरोमेटिक एल्डिहाइड या फिर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को जब यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, या तो एसिड में ट्रीट करेंगे या इसको बेस में ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको अगर एसिड में ट्रीट करें तो यहाँ पर 2 तरह के जो प्रोडक्ट बनते हैं, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा, जैसे ये OH है और यहाँ से यहाँ क्या होता है H होता है बेसिकली, तो H है तो यहाँ पर ये जो CH2 ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH2 एंड दिस इज OH CH2 OH ऐसे लिख सकते हैं CH2 OH, ठीक है। और साथ में क्या होगा, देखिए ये पोजीशन कौन सी है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर है, ये पोजीशन जो होती है बेंजीन की ऑर्थो होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, और ये क्या होती है पैरा पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्थो पोजीशन पर है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल।
ठीक है, इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और ये जो दूसरी जो पोजीशन है, दूसरा जो अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर भी आ सकता हो, पैरा पोजीशन पर भी यहाँ पर उसी तरह का रिएक्शन हो सकता है। तो पैरा पोजीशन पर जब आएगा तो किस तरह का बनेगा ये OH, बिल्कुल उसी तरह का CH2OH। और इसका नाम क्या होगा, क्योंकि आप पैरा पोजीशन पर CH2OH ग्रुप है तो हम बोलेंगे इसको दिस इज नोन एज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डी या बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये इस तरह से ये आएगा। ये दो जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जब आपस में मिलते हैं तो इस तरह से ये एक क्रॉस लिंक जो है वो पॉलीमर बनाते हैं। कि अगर मान लो यहाँ पर अगर एन टाइप में हमारे पास जो है ये बार बार अगर रिपीट होता है, ये रिपीटिंग यूनिट है, एन टाइप रिपीटिंग यूनिट है, तो हमारे पास जो है वो लीनियर पॉलीमर बनता है एक। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करने से, जैसे ये है, आपने इतनी डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जब आप पॉलीमर्स में बैक्टीलाइट बनाएंगे तो ये इसी तरह का जो पॉलीमर है बैक्टीलाइट का वो फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड जो है मोनोमर यूनिट होते हैं। तो इस तरह से CH2OH है। और फिर से हमारे पास यहाँ पर दूसरा यहाँ से इसी तरह का कंपाउंड हमने लिया OH एंड CH2OH। तो यहाँ का H और ये OH निकल के इस तरह से आपस में जब जुड़ते हैं तो एक लीनियर एन टाइम्स अगर जुड़ेंगे तो हमारे पास एक लीनियर पॉलीमर बनता है इस तरह से OH और यहाँ से CH2 और CH2 ये दूसरे के साथ जुड़ गया, यहाँ दूसरे फिनोल के साथ यहाँ OH और इस तरह से ये CH2। तो यहाँ से अगर देखें आप क्या है रिपीटिंग यूनिट, यहाँ से CH2 है और यहाँ से H जो है रिपीटिंग यूनिट है। तो ये नंबर ऑफ टाइम इस तरह रिपीट कर रहा है, तो ये एक तरह का क्या बनता है, ये लीनियर पॉलीमर। ठीक है, उसी तरह से अगर एक जो यहाँ से ये वाले अगर रिपीट होते हैं, एक जो है ऑर्थो एक पैरा वाला और एक ऑर्थो वाला अगर अटैच होते हैं तो इस तरह क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है। ईथर्स का रिएक्शन है और ये जो है इसको बनाने के लिए दिस रिएक्शन यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर। दोनों सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल जो ईथर है दोनों बनाने हैं तो उसमें विलियमसन सिंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं। तो एक ट्रिक भी है विलियमसन सिंथेसिस को बनाने के लिए कि विलियम का सन जो है उसको बोलता है, विलियम अपने सन को बोलता है कि रो ना। ठीक है, रो ना। तो रो ना क्यों बोला है उसने अपने बेटे को कि रो ना, मत रो, मतलब कि देखो ये रिएक्शन आ जाएगा सोडियम, ये क्या सोडियम, दिस इज अल्काइल एल्को ऑक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड ये देखिए, या फिर सोडियम फिनोक्साइड, दोनों में ये रिएक्शन हो सकता है, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक दोनों में। तो व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड इज ट्रीटेड विद हेलोअल्केन्स, हेलोअल्केन्स मतलब RX, ठीक है RX, तो दोनों को ट्रीट किया जाता है। तो आपको पता है कि एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, तो एक रिएक्शन में एक कंपाउंड में मेटल है दूसरे में नॉन मेटल है, दोनों क्या है लिबरेट आउट हो जाती हैं। NaX यहाँ से चला गया, NaX यहाँ से चला गया, तो बचा क्या हमारे पास रोर, है ना। जब वो रोना उसने बंद कर दी तो उसने रोर किया, शेर गुर्राता है ना, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप इसको हीट करके, ये इसको बेसिकली हीट करेंगे। तो यहाँ से अगर वैसे करना है रिएक्शन आपने तो CH3O और यहाँ पर सोडियम क्या बोलेंगे इसको, सोडियम मिथॉक्साइड प्लस इसको ट्रीट करेंगे हम लोग हेलोल्किन के साथ। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास हेलोल्किन आ गया CH3 Cl CH2 एंड CH3, दिस इज क्लोरो इथेन। ठीक है, ये इस तरह उल्टा इसलिए लिखा था कि यहाँ से आपको NaCl जो है वो साल्ट निकालना आसान हो। हीट किया, यहाँ से NaCl चला गया, तो बचा क्या आपके पास CH3O एंड C2H5। ऐसे लिख सकते हैं आप, CH2 CH3 भी लिख सकते हैं और C2H5 भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये जो आए ये अनसिमेट्रिकल ईथर्स आए। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये इसको बोल सकते हैं, इसका नाम क्या है मिथॉक्सी इथेन, मिथऑक्सी इथेन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एक हम लोग फिनाइल ग्रुप से कर लेते हैं, सोडियम फिनोक्साइड से कर लें इस रिएक्शन को। तो इस तरह से अगर मान लो यहाँ से सोडियम फिनोक्साइड है ये ONA, सोडियम फिनोऑक्साइड, इसको ट्रीट किया जाता है। वैसे ही हम लोग अगर CH3 Br के साथ कर लें, Br इस साइड लिख दें और CH3 यहाँ कर दें, तो यहाँ से भी NaBr जो है मेटल और नॉन मेटल यहाँ से आउट हो जाएंगे हीट करके। NaBr यहाँ से आउट हो गया और आपके पास क्या आया यहाँ से इस तरह से यहाँ OCH3, प्रोडक्ट क्या बनाइए एनिसोल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एनिसोल।